राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं या जैन धर्मावलंबियों का जो पक्ष है वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको दबाया जा रहा है, हमारे धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। हम जिसको मानते हैं अपना जो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ, जिनके नाम से पारसनाथ पहाड़ बना है, जो जिन्होंने वहाँ पे मोक्ष प्राप्त की है, तो वहाँ पे एक पवित्र स्थल है। वो कह रहे हैं कि एक पवित्र स्थल है, तो वहाँ पे पवित्रता बनी रहनी चाहिए। पवित्रता का मतलब उनका यही है कि वहाँ पे मांस मदिरा नहीं होना चाहिए। जितने भी अभी जैसे कि हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ जैनियों को ही घुसने का परमिशन दिया जा रहा है, जो जैनी नहीं है उनको वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग पवित्र हैं, तथाकथित रूप से जो पवित्र हैं, उनको ही वहाँ पे प्रवेश दिया जाए। बाकी वहाँ पे कुछ किलोमीटर तक किसी और को बाकी लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। उनका ये भी बयान आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो वहाँ पे शराब पी रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, मांस बना रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वहाँ पे हुड़दंग कर रहे हैं। उनका जो शांति है वहाँ पे पारसनाथ मंदिर का या जो भी उनका जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पे उस शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है और वो मान रहे हैं कि वो हमारा स्थल है, उनका है। तो राष्ट्रीय स्तर पे वो ऐसा ही न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन और सरकार से वो शिकायत कर रहे हैं कि सरकार जो है हमारे खिलाफ काम कर रही है और पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश कर रही है ना। पर्यटक स्थल बन जाएगा तो हर तरह के लोग आने लगेंगे। ये उनके लिए बड़ी मतलब दुख की बात है। लेकिन इन जैनियों के साथ मुझे एक चीज़ कहना है कि आप किनको असामाजिक तत्व कह रहे हैं? आप किनके बारे में कह रहे हैं कि अधार्मिक लोग, गैर धार्मिक लोग जो है वो यहाँ पे आ करके हुड़दंग कर रहे हैं? कौन आ रहा है? कोई आसमान से तो नहीं आ रहा है ना, कोई विदेश से तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। किसको आप गैर धार्मिक कर रहे हैं? जैन लोग ये स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि किनके बारे में, किसको ये शराबी बोल रहे हैं, किसको ये लंपट बोल रहे हैं। क्या पारसनाथ पहाड़ में जा कर के वहाँ पार्टी कर रहे हैं जो लोग, मांस बना के खा रहे हैं लोग, वहाँ जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो नहीं बता रहे हैं और वो नहीं बता पाएंगे नाम लेकर के, क्योंकि अगर उन्होंने उसका नाम ले लिया तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये जिनको ये लोग असामाजिक तत्व कह रहे हैं, गैर धार्मिक लोग कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि आकर के ये लोग यहाँ पर के हंगामा करते हैं, यहाँ पे ये लोग भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। कहाँ पे इकट्ठा होती है? क्या इनके मंदिरों में इकट्ठा हो रही है? नहीं। वो लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग हैं जो झारखंड के मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल आदिवासी जिसे हम कहते हैं, और संथाल। गिरिडीह, झारखंड का गिरिडीह जिला जो है संथाल बहुल इलाका है, जहाँ संथाल रहते हैं बड़ी संख्या में। और वहाँ यहाँ के जो मूल निवासी हैं, दलित है, सदान और कुर्मी महतो जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे संथाल बड़ी संख्या में रहते हैं। तो संथालों के बारे में ये जैन लोग नहीं बोल रहे हैं। असल में जिनकी बात ये कर रहे हैं ना, जिनके खिलाफ ये लोग जैन लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आदिवासी हैं, संथाल है। ये किसी को नहीं पता है कि संथाल और जैनों के बीच में सालों से लड़ाइयाँ चल रही है। और इस लड़ाई में संथालों का ये इल्ज़ाम है कि क्योंकि संथाल, अब जानना पड़ेगा कि संथाल जो है वो जैन से क्यों लड़ रहा है। देखिए, जैन जो यहाँ पर है अभी भी 100-200 परिवार भी नहीं है आपका गिरिडीह में। वो सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, इनके पास ना खतियान है, ना पर्चा है, कुछ भी नहीं है। बाहर से जमीन खरीद करके इन्होंने मधुबन में, पारसनाथ में वो घर वो बना रहे हैं, बना के यहाँ पे रह रहे हैं। इन्होंने अपने रिजॉर्ट बना के रखे हैं, इन्होंने अपने धर्मशाला बना के रखे हैं। वो किनकी जमीनों पर? क्या ये उनकी जमीन है? बिल्कुल नहीं। ये जमीन यहाँ के मूल निवासियों की है, यहाँ के दलितों का है, यहाँ के आदिवासियों का जमीन था, जहाँ पर उन्होंने खरीद करके यहाँ पे घर बनाया है। ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे जितने जैन धर्म गुरु हुए जो हुए उन सब ने यहाँ पे तपस्या किया पारसनाथ पहाड़ पे, और यहाँ पे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ये सच है। लेकिन ये आपका घर नहीं है, ये जैनियों का घर नहीं है, पुश्तैनी घर नहीं है। आप यहाँ के मूल निवासी नहीं है।
एक तरह से जैन जो है वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आश्रय लिया, यहाँ पे जगह पाई आदिवासियों के बीच में, क्योंकि आदिवासी जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। और उस शांतिपूर्ण माहौल को देखकर, उस माहौल से आकर्षित होकर धर्म गुरु यहाँ पर के आए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। जैन लोग ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपने रिजॉर्ट बनाए हैं वो उनकी अपनी नहीं है, है ना। उन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, या सस्ते औने पौने दाम पे यहाँ पे आदिवासियों और दलितों की जमीनों को, यहाँ के मूल निवासियों की जमीनों को उन्होंने खरीदा है और खरीद करके वो यहाँ पे रह रहे हैं। और इस आधार पर वो पूरे झारखंड की जो सबसे ऊंचा पहाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़, पूरे पहाड़ पर वो एक छत्र अधिकार चाहते हैं, जिसे संथाली में मरांग बुरु कहा जाता है। संथाल उसको मरांग बुरु कहते हैं। और मरांग बुरु आदिवासी जो है वो पहाड़ों की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं। सदियों से यहाँ पर संथाल जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है वो मरांग बुरु में सोहराय, वहाँ पे जाहिर थान है, जाहिर गढ़ है, अभी भी सदियों से पूजा कर रहे हैं और कर रहे थे। और वहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं, सोहराय मनाते हैं। और जो सकरात होता है, जिसको हिंदी में तिल सकरात, मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति में आदिवासी लोग, संथाल लोग सेंदरा करते हैं। आपने सेंदरा शब्द सुना होगा, शिकार। सेंदरा का हिंदी अर्थ होता है शिकार। वो शिकार करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं। वहाँ पे बहुतायत संख्या में जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे जंगली सुअर हो गया, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गया, और छोटे मोटे जो जीव हैं, जंगली मुर्गे होते हैं या जंगली चिड़िया जितने तरह के होते हैं, उनका शिकार करते हैं। गिरिडीह के आसपास सबसे ज़्यादा संख्या में संथाल लोग बसे हुए हैं, यहाँ दलित बसे हुए हैं, महतो लोग बसे हुए हैं जो खेती करते हैं, जंगल से फल फूल तोड़ के लाते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो लोग जड़ी बूटी जंगल से वो प्राप्त करते हैं, जंगल में लोग घूमने जाते हैं। तो मकर संक्रांति जो है, जो यहाँ के जो मूल निवासी भी उसको मनाते हैं बहुत धूमधाम से, और आदिवासियों का भी उसके साथ कनेक्शन है। और मकर संक्रांति के दिन यहाँ सोहराय के बाद जो है आदिवासी लोग सेंदरा करते हैं। तो सेंदरा के दिन वो उनका ये कस्टमरी लॉ है कि वो पहाड़ पे या जंगल पे जाते हैं और कुछ जो जानवर हैं उनका शिकार करते हैं और फिर मिल बांट करके सब लोग उसको खाते हैं। तो ये आदिवासियों की परंपरा है। और जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि 1964 में जब संयुक्त बिहार था, उस समय ही इसको संथालों का माना गया था कि ये संथालों का मरांग बुरु है। और ये अपने कस्टम के तहत, ये बिहार गजेटियन में साफ लिखा हुआ है, कस्टम के तहत, कस्टमरी लॉ के तहत वो वहाँ पे अपना सेंदरा कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, उनको ये राइट मिला हुआ है। ये नहीं कि सारे पशुओं का हंटिंग, ये नहीं कि हाथी का कर देंगे, बाघ का कर देंगे, ऐसा नहीं है। हंटिंग का मतलब ये आदिवासी भी समझते हैं कि किसका हंटिंग करना है। जैसे जंगली सुअर हो गया, उसका शिकार करते हैं, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गया, उन सारे जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये तो हम आदिवासी का तो जीवन ही आखेट से शुरू हुआ है ना, अभी भी आखेट उनका खत्म हुआ नहीं है, शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो परंपरा है, ये जो हमारा जो जीवन है, आप इस जीवन शैली को ये जैनी लोग बाहर से जो आए हैं वो यहाँ पे ध्वस्त करना चाहते हैं और दिल्ली में जाकर के हंगामा कर रहे हैं कि उनके अधिकार का हनन हो रहा है। भाई आप यहाँ के हैं ही नहीं तो आपका अधिकार यहाँ पे कैसे हो गया, है ना। ये तो हो गया कि आपको हम अपने घर में आश्रय दिए, यहाँ पे जगह दिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको यहाँ पे हम जगह छोड़ दिए, तो आप इसको अपना बपौती समझने लगे। ये वही कर रहे हैं। वो बताएं कि वो किसके साथ, किसके कौन क्या कहते हैं, ये जो असामाजिक तत्व कह रहे हैं, वो बताएं कि किसको वो आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं। पारसनाथ के एक मेंबर हैं, जैन सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो 90% आदिवासी हैं, वो शाकाहारी है, मांस का सेवन नहीं करते हैं। तो एक तरह से आदिवासियों का जो पूरा जो जीवन शैली है, आप उस जीवन शैली को ध्वस्त करके अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पर जैन धर्मों ने मना किया हुआ है कि आप यहाँ चप्पल पहन के नहीं आ सकते हैं। वो ठीक है। हाँ। आपका मंदिर वहाँ पर बना है, आपके मंदिर में कौन चप्पल पहन के जा रहा है, कौन मांस लेके जाता, कोई नहीं जाता।
विवाद वहां पे नहीं है, ये समझना पड़ेगा लोगों को कि जैन मंदिर में जाने के क्रम में कोई की जबरदस्ती मांस लेके चला गया है या कोई जबरदस्ती चप्पल पहन के चला गया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सबने, जब भी कोई मंदिर में घुसता है तो रूल जो वहाँ का सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत जाते हैं, वहाँ पे कोई विवाद नहीं हुआ है। देखिए पहाड़ जो है बहुत बड़ा है, एक इलाके में एक जगह में जैन मंदिर है, समेत शिखर है, मंदिर बना हुआ है सर्वोच्च शिखर पे, ठीक है, वहाँ पे जो आपका सिस्टम है उसी सिस्टम से लोग जाते हैं। लेकिन बाकी जो जगह है जहाँ पे आदिवासियों का, संथालों का जाहिरगढ़ है, जाहिर थान है, मरांग बुरु जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे मेला लगता है मकर संक्रांति में, है ना। आसपास के जितने दलित है, आदिवासी हैं, वो लोग मेला लगाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है पहाड़ में। तो पहाड़ में संक्रांति के दिन आप तो जानते हैं ना कि लोग भर भर तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, शिकार भी करते हैं। संथाल लोग तो शिकार करने जाते हैं, उस दिन हंटिंग का दिन रहता है उनका। तो उनको अब उनके मंदिर पे कोई अटैक नहीं कर रहा है। ये लोग जो दूसरे पहाड़ी पे जा करके जो पार्ट है, पारसनाथ पहाड़ का जो पार्ट है, और भी वहाँ पे छोटे छोटे डुमरी है जिसको बोलते हैं, उस डुमरी पे जो लोग मेला करते हैं, इस चीज़ से इनको दिक्कत है। ये पूरे पहाड़ पे, पूरे पारसनाथ पहाड़ पे ये अकेला इकलौता कब्जा करना चाहते हैं। और इसमें केंद्र सरकार इसके सपोर्ट में है। केंद्र सरकार इसलिए सपोर्ट में है, जैसे कि आप जानते हैं कि गिरिडीह जो है, गिरिडीह जिला जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सल आंदोलन अभी भी सक्रिय है वहाँ पे। और इसका कारण क्या है, नक्सल आंदोलन कहाँ पे पैदा होता है आप जानते हैं, जहाँ पे संसाधनों का सरकार लूटना चाहती है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं, ज़मीन का, जंगल का अपना रक्षा करना चाहते हैं। जैसे लोग छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने जंगल बचाने के लिए, अपने ज़मीन बचाने के लिए। तो वैसे ही गिरिडीह में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने का सबका अपना तरीका है, कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं, कुछ बिना हथियार के आंदोलन करते हैं। तो उस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार जो है जैन धर्मावलंबियों का के कंधे पे बंदूक रख करके आदिवासियों को उस पारसनाथ पहाड़ी इलाके से छिन्न भिन्न करके साइड करना चाह रही है, ताकि आदिवासियों को वहाँ पे क्षेत्राधिकार, जितना जो अधिकार, वहाँ जो हंटिंग करते थे, जंगली कंदमूल वो तोड़ते थे, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ वहाँ से काट के ले जा रहे थे अपने घर चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, उन सारे अधिकारों से उनको वंचित करने का एक प्रयास। जैन धर्मावलंबी बोले कि वो किसके खिलाफ, कौन मेन स्ट्रीम मीडिया ये जानती है कि पारसनाथ पहाड़ जो है वो जैन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ना। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं जानती है कि वहाँ पे संथालों का जाहिर थान है। संथाल जो यहाँ के मूल निवासी है, जो सदियों से, जब जैन धर्म का जब आविष्कार भी नहीं हुआ था, इससे पहले से वो वहाँ पे रह रहे हैं। झारखंड में, पूरे झारखंड में रह रहे हैं, यहाँ के वो मूल सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। तब से वो लोग यहाँ पर पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, जंगलों की पूजा कर रहे हैं, सखुआ के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। आप आज भी देखेंगे शहरीकरण हो गया है, गांव बन गए हैं, पूरे जंगल खत्म हो गए हैं, पेड़ खत्म हो गए हैं। इसके बावजूद आप देखेंगे कि हर संथाल गांव में आपको 10 सखुआ का पुराना पेड़ दिख जाएगा। और उस पेड़ को देख करके आप ये एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये जंगल का कुछ हिस्सा है जो बच गया है। पुराने पेड़, 100 साल 500 साल पुराने पेड़ आज भी आप हमारे गांव में देख सकते हैं, संथाल गांव में। तो जब ये पूरा इलाका जंगल ही जंगल था, सखुआ का पेड़ से जब ये भरा हुआ था, तो आदिवासियों ने, संथालों ने जब अपना गांव बसाना शुरू किया, तो पहचान के रूप में, क्योंकि उनका जंगलों के साथ कनेक्शन है, अपनापन है ना, उन्होंने एक पहचान रखी कि नहीं, इसके साथ हमारा कनेक्शन है जंगल के साथ। तो 4 पेड़ 10 पेड़ उन्होंने बचा के रखे, और उसी को लोग जाहिर थान आज बोलते हैं, है ना। और उसी पर सोहराय जो होता है, आदिवासियों का पर्व, सबसे बड़ा पर्व, जाहिर थान में ही जाकर के पूजा करते हैं लोग। तो कनेक्शन जो आदिवासियों का है ना, वो और किसी का पर्यावरण के साथ किसी और का नहीं है, जितना हम लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। उसका सबूत है, उसका सबूत यही है कि हमने हर गांव में अपने लिए एक सखुआ का पेड़, 8-10 पेड़ हमने बचा के रखे हुए हैं और उसकी हम पूजा करते हैं। तो वही पेड़ आपका पारसनाथ पहाड़ में भी बड़ी संख्या में है। वहाँ पे गिरिडीह के आसपास के जो लोग हैं ना, सोहराय यहाँ अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि
सबसे पहले वहाँ पूजा होता है, इसके बाद गांव के लोग अपने अपने गांव में जहर थान में पूजा करते हैं। तो मरांग बुरु उनके लिए सबसे बड़ा पूजा स्थल है। पारसनाथ पहाड़ में जो पूजा स्थल है वो सबसे बड़ा पूजा स्थल है जहाँ वे पूजा करते हैं। वहाँ पे अभी भी मरांग बुरु जुग जहर करके संस्था वहाँ पे काम कर रही है और सदियों से वो लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो आज ये विवाद क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे केंद्र सरकार को अपना कब्जा जमाना है धर्म के नाम पर, है ना। धर्म का अल्पसंख्यक धार्मिक आस्था के नाम पर वो वहाँ पे कब्जा जमाना चाह रही है। आपको मैं बता दूं कि जो संथालों और जैनियों के बीच में जो धर्म को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के जो जंग चल रहा था, उस जंग में अजय टुडू जो चलकारी बस्ती चलकारी पीरटार ब्लॉक का जो लड़का था, जो मरांग बुरु जुग जाहिर सौता सुसरिया का जो संगठन एक सक्रिय सदस्य था, वो डायरेक्ट जैनियों के साथ बहस करता था, उनसे लड़ता था और अपने धार्मिक लड़ाई को लेकर के अपनी बात रखता था। उसकी हत्या हो जाती है, संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। और वहाँ के आदिवासियों का कहना है कि क्योंकि ये तो इन लोगों के खिलाफ ही बोलता था, वो डाउट करते हैं कि इनकी जो हत्या हुई है वो जैनियों ने ही की होगी, ये आरोप लगाते हैं वो। तो आप जिस जैन को बोलते हैं ना कि ये जीव हत्या नहीं करते, ये बड़े अहिंसावादी होते हैं, ये बड़े ईमानदार होते हैं, बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं, ये लोग चोर हैं। मैं कह रही हूँ आपको साफ साफ, जैन धर्मावलंबी चोर है, डकैत है। आदिवासियों के घर में रह करके, आदिवासियों के पहाड़ों पे घुस करके आप उसको अपना पूरा पहाड़ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आपका है। आप बताइए ना कि क्या आप वहाँ के मूल निवासी हैं? क्या इस पे आपका खतियानी कहीं पर्चा है आपके नाम से पारसनाथ पहाड़ में, जिसको आप अपना बोल रहे हैं? नहीं है आपका। आदिवासी कभी भी धर्म के लिए नहीं लड़ा है किसी से, ये इनका इतिहास है। आदिवासी लड़ा है अपना जमीन के लिए, अपना जंगल के लिए, अपना आत्मसम्मान के लिए, अपनी जीवन शैली के लिए लड़ा है। धार्मिक पागलपन नहीं है आदिवासियों में। जिस तरह से ये पागलपन और वर्चस्व की नीति जो चला रहे हैं जैन लोग, हिंदू लोग, ये लोग, और सिर्फ ये पारसनाथ की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड में यही चल रहा है। आपका लुगु बुरु, जहाँ पे भी लुगु बाबा की पूजा करते थे संथाल लोग, वहाँ पे भी दूसरे धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब वो लोग भी उसमें अपना महादेव स्थापित कर रहे हैं, ये स्थापित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर जगह तो यही कर रहे हैं ये लोग। मतलब आदिवासियों को मतलब झारखंड से खदेड़ देना है। खदेड़ने का देखिए कितना तरीका ये लोग अपनाते हैं, है ना। एक तो डायरेक्ट आपका जंगल, जमीन और खदान पे ये लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं, एक तो वो तरीका हुआ। सत्ता में बैठ करके विकास के नाम पर आपका बड़ा बड़ा बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं कि फैक्ट्री खोल देंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या रोजगार मिला? आज सबसे खनिज संसाधन में सबसे टॉप पे झारखंड एक राज्य आता है, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी हैं वो तो गरीब है ना। यहाँ का खदान जो है वो संथालों का है, आदिवासियों का है, और मालिक कौन है वहाँ पे? मिश्रा है, पांडे है। और उस खदान में जहाँ का वो मालिक है आदिवासी, उस खदान में नौकर का काम, मुंशी का काम आदिवासी कर रहा है। तो इस तरह से आदिवासियों की जमीन पे ये लोग कब्जा करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये हमारा अपना है ना। और इसको आपको नौकर बना के रखेंगे वहाँ पे ये लोग। जैन मुनि बताएं किसको वो असामाजिक तत्व कह रहे हैं, नाम लेके बताएं। कौन लोग हैं जो यहाँ पे आकर के शराब पीते हैं या मांस खाते हैं? कौन लोग खाते हैं? नाम बताएं, वो फिर पता चलेगा। लेकिन वो नाम नहीं बताएंगे। आदिवासियों का नाम ले लेंगे ना तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे वो। हाँ, क्योंकि आदिवासियों का तो यही है, वो तो सदियों से पहाड़ पर ही जिंदा है, उसी पर आश्रित रहते हैं, उन्हीं से उनको जड़ी बूटी मिलती है, फल मिलता है, उसी से उनका घर चलता है, जलावन वो वहीं से लाते हैं। आप तो घर घर गैस चूल्हा दिए नहीं है ना जी, तो वो कहाँ से अपना जीवन यापन करेंगे। जबकि अभी जैन धर्मों के लोगों ने अभी पारसनाथ को पूरा विकसित कर दिया है। उन्होंने रोड बना दिया है, उसमें घर बना उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए रोड बनाया है। हाँ। ताकि वो अपने लिए तो अपने लिए उन्होंने होटल बनवा लिए, रेस्टोरेंट बनवा लिए, बस इतना ही।
तो जंगल का तो वो हनन हो गया ना। पूरा हनन हो गया। आप पहाड़ को काट करके आप वहाँ अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, है ना। आप पहाड़ की चोटी में जा करके बड़ा मंदिर बना रहे हैं। तो आप तो पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं। आप सुधार कहाँ रहे हैं। आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप खुले में मोक्ष प्राप्त कीजिए ना। आप मंदिर क्यों बना रहे हैं वहाँ पे। मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है।